हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेकप्रेन्योर और मेरा नाम है दिशांत। लेकर आया हूं मैं आपके लिए अगेन एक वीडियो जिसमें हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि होम टैब में किस क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो टैब बाय टैब इसलिए कवर कर रहा हूँ सो दैट ये बोरिंग ना हो, ये इंटरेस्टिंग बने और आप इसको ईजिली सीख पाओ। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं इंसर्ट टैब को एक्सेल में किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके ईच एंड एवरी फंक्शन को। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पर मुझे एक्सेल ओपन करना है तो विंडो प्लस प्लस आर प्रेस करूँगा मैं और उसके बाद एक्सेल लिखूंगा, एंटर करूँगा तो मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा। मैं एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपने कभी भी अगर कोई फाइल आपने क्रिएट करी है तो उसको पहले आप सेव कर लें। तो यहाँ पर आप कर लीजिए एक्सेल इंटरफेस इंसर्ट टैब। सो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। तो जूम करने के लिए अब यहाँ से भी जूम कर सकते हैं और अपना जब कंट्रोल प्रेस करके और जो माउस के अंदर आपके एक व्हील होता है उसको अप एंड डाउन प्रेस करेंगे तो भी आप इस तरीके से जूम कर सकते हैं। होम टैब की हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। उसका अगर वीडियो आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ उसका वीडियो देख लेना। आप वन बाय वन सारे वीडियो कवर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आज हम बात करें इंसर्ट टैब की, तो इंसर्ट टैब पे मैं क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पिवट टेबल। पिवट टेबल में हमारा क्या होता है, जो भी हमारा डेटा, हमारा रॉ डेटा है उसको हम समराइज करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। पिवट टेबल यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप शॉर्ट रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। कोई बहुत लार्ज डेटा सेट है उसको आप समराइज करके उसका ओवरव्यू देख सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, किस किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, तो ये फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। इसके एक सेपरेट वीडियो में आपको दूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अभी कवर करेंगे तो समझ में हमें नहीं आएगा, क्योंकि रिकमेंड पिवट टेबल भी उसी का पार्ट है। डेफिनेटली इसको भी हम कवर करने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं टेबल की। तो अगर फ्रेंड्स कोई भी हमारा डेटा है, तो लेट सपोज मेरा यहाँ पे एक डेटा मैं बना लेता हूँ। तो इस डेटा को मैं यहाँ लिखता हूँ दिशांत। अब मुझे और नाम चाहिए तो मैंने एक लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखी हुई है। अगर मैं ड्रैग करूँगा तो वो लिस्ट के नेम यहाँ पे आ जाएंगे। ये लिस्ट कैसे ऐड करते हैं, आप ये आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैंने एजेस लिख ली है। नाउ मैं क्लास लिख लेता हूँ ABC। उसके बाद अगर मुझे इसको टेबल फॉर्मेट में जो है इंसर्ट करना है तो टेबल फॉर्मेट में इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे टेबल डेटा को सेलेक्ट करूंगा। नाउ प्रेस करूंगा ओनली टेबल। तो टेबल पे क्लिक करा मैंने और कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट की है, तो आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसकी रेंज आ गई है। ऑटोमेटिकली डेटा की रेंज इसने पिक कर ली है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये मैंने 10 तक की है, तो देखिए 10 तक इसने एक टेबल बना दिया है। अब मैं यहाँ पर और भी कोई वैल्यू अगर मुझे ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ TTP। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना डेटा ऐड कर सकता हूँ। तो इसके अलावा आपने यहाँ पे फॉर्म का एक ऑप्शन है। फॉर्म के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपका ऑटो सेव ऑन होना चाहिए, बट अभी नहीं है। अगर मैं इसको बनाता भी हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी ये ऑटो सेव जो मोड है वो ऑफ है। तो इसको अगर हम ऑन करते हैं तो हम लाइव फॉर्म्स यहाँ पे फॉर्म्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है आपको, सो अगर इन द सेल करनी है तो लेट सपोज कि मैंने एक मेरा कॉलम और है पिक्चर का। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे पिक्चर ऐड करनी है तो मैं इन द सेल पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो इस तरीके से हम यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई और कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो ये सारी पिक्चर इन सेल्स में ले लेगा। अगर मैं सेल को बड़ा कर लेता हूँ तो मैं इजीली ये पिक्चर को व्यू कर पाऊँगा। अब अगर मान लीजिए मुझे ओवर द सेल करनी है, क्योंकि अभी ये इस सेल के अंदर है, यहाँ से ये कहीं और पिक शिफ्ट नहीं हो रही है। अगर मुझे किसी सेल के अंदर मतलब ओवर द सेल करना है, मैं चाहता हूँ इस पूरे इतने एरिया में मैं कोई पिक्चर लगा पाऊँ, तो उसके लिए मैं इंसर्ट करूँगा, ओवर द सेल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। ये पिक्चर आ गई है। अब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से कहीं भी मूव करूँगा तो ये जो है कहीं और मूव हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेप्स का। तो अगर हमें कोई शेप ऐड करनी है तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एरो बना लेता हूँ। एरो अगर इंसर्ट करना है आपको तो अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कोई भी लाइन या कोई शेप है तो वो आपको क्लियर आती है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर खाली ऐसे ड्रॉ करता हूँ और अगर मैं शिफ्ट दबा लूँ तो शिफ्ट से आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रही है। अब मैं नीचे भी अगर यूँ भी करूँगा तो एक देखिए स्लैंटिंग लाइन है,
तो स्लैंटिंग में बिल्कुल क्लियर स्लैंटिंग है, ऐसा नहीं है टेढ़ी मेढ़ी। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे यहाँ क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो अब किसी भी टाइप की जो है लाइन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट करनी है तो शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करके रखना है, देन आप ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर लाइन एक एंगल में ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने ये बिल्कुल क्लियर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसकी अगर डिज़ाइनिंग हमें चेंज करनी है, शेप फॉर्मेट चेंज करना है, तो हम यहाँ से जाके कर सकते हैं। शेप फॉर्मेट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है जब आप कोई शेप इंसर्ट करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। तो इसके अलावा हम आते हैं हमारे आइकन्स पे। तो फ्रेंड्स, अगर कोई आइकन आपको ऐड करने, कोई डैशबोर्ड आप बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये आइकन इस टाइप से लगा सकते हैं। ये आइकन देखिए, इस तरीके से आइकन इंसर्ट हो जाते हैं और ये आइकन आप जो है अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप अगर ऐसा कोई डैशबोर्ड या रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो एक तरीका है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस प्रेस करके। नेक्स्ट एक और जो है शीट हम ओपन कर लेते हैं। इसको अगेन मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इंसर्ट पे आते हैं। उसके बाद हमारे पास है 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स में भी कुछ शेप्स हैं, कुछ आइकन्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एनिमल की जो है पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने डायनासोर ले लिया है। अब इस डायनासोर को हम यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है और इसको हम 3D व्यू में देख पाएंगे। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से आप ये आइकन, अब इसको आप 3D व्यू में दिखा सकते हैं। ये देखिए। सो इस तरीके से हम इसको जो है यूज़ कर पाते हैं। हमारे कोई भी 3D डायमेंशन है उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम कोई डैशबोर्ड्स बनाते हैं तो उसके अंदर ये यूज़ हो जाती है। इंसर्ट में जाते हैं। अगेन एक आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो कोई भी, देखिए, कोई भी ऐसी आर्ट है, कोई भी ऐसी पिक्चर है, वो डायरेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो इस तरीके से मैं इसको इंसर्ट कर लूँगा और मैं पूरा फ्लो यहाँ पे रेडी कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटी शेप करके और यहाँ ड्रैग कर लूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। इसका ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके से हम कोई फ्लो चार्ट अगर बनाना है, कुछ शेप इस तरीके से कोई क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे जाकर के इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है, तो लेट सपोज मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करके अगर मुझे इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको कॉपी करूँगा और ये देखिए ये स्क्रीनशॉट यहाँ इंसर्ट हो गया। तो कोई भी स्क्रीनशॉट अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ट आ रहा है, चार्ट्स। इसके अंदर आपके बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज उसके ऊपर हमें डेटा के ऊपर चार्ट कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा चार्ट हमें लगाना है, कौन सा चार्ट नहीं लगाना है अकॉर्डिंग टू हमारी रिपोर्ट। तो वो मैं आपको डेफिनेटली एक पूरा सेपरेट वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। अभी के लिए हमें चार्ट अगर इंसर्ट करना है तो हम जस्ट क्लिक करेंगे और जो भी चार्ट हमें चाहिए उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे वो चार्ट हमारे लिए इंसर्ट हो जाएगा। अभी ये ब्लैंक आ रहा है जस्ट बिकॉज हमारे पास कोई डेटा नहीं है। अगर यहीं पे मान लीजिए मैं पहले वाली शीट में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे इस डेटा पे लगाना है, तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे जाता हूँ और एक चार्ट जो है मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे डेटा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तो अभी मैंने बताया कि भाई चार्ट इंसर्ट आपको कैसे करना है, लेकिन किस डेटा पे कैसे यूज़ करेंगे, सिर्फ अभी आप ये समझिए कि चार्ट को लगाना है तो यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ से हम चार्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा चार्ट कहाँ कैसा यूज़ करना है, कौन सा चार्ट लगाना है नहीं लगाना है, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्लाइसर। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर लगा दिया, डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है और डेटा सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे नेम वाइज मैं इसको फिल्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक स्लाइसर ऐड कर लिया। फ्रेंड्स, ये स्लाइसर क्या होते हैं? स्लाइसर होते हैं बेसिकली आपके फिल्टर करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। सो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दिशांत पे क्लिक करूँगा, दिशांत का डेटा यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। राहुल क्लिक करूँगा तो राहुल का डेटा यहाँ विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को इंसर्ट करना है,
कोई भी डेटा को फिल्टर करना है, जो भी आपका रो डेटा है, तो आप स्लाइसर लगा करके उसको फिल्टर कर सकते हैं। अगर हम कहीं भी प्रेजेंटेशन मोड के लिए ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है ये, तो आप स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ मैं डायरेक्ट फिल्टर से भी करूँगा तो भी हो जाएगा, बट जो स्लाइसर है वो थोड़ा ज़्यादा लुक नाइस होता है। अगर मैं यहाँ से क्लियर फिल्टर करूँगा तो ये भी फिल्टर क्लियर हो जाएगा। तो आप फिल्टर यहाँ से यूज़ करें चाहे स्लाइसर से यूज़ करें, दोनों ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप स्लाइसर लगाते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे कोई टैक्स इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मुझे यहाँ पे टैक्स इंसर्ट करना है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक टैक्स ले लेता हूँ, एनिमल। मैंने यहाँ पे एनिमल नेम ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आप कोई भी नाम जो है वो नाम भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपको कोई लिंक इंसर्ट करना है, तो सो फ्रेंड्स अगर मैं चाहता हूँ इस एनिमल पे जब मैं क्लिक करूँ तो मेरा जो है, या फिर यहाँ पर मैं आता हूँ, ये अगर मान लीजिए मैं निशान पे यहाँ क्लिक करूँ तो मेरा जो चैनल है वो ओपन हो जाए। तो चैनल का मैं यहाँ से एक यूआरएल ले लेता हूँ, कॉपी किया मैंने यूआरएल कॉपी करके अब मैं आता हूँ यहाँ पे निशांत के नेम पे और इंसर्ट पे लिंक पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट लिंक क्लिक करता हूँ। एड्रेस में मैं जो यूआरएल है वो पेस्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक लिंक इंसर्ट हो गया। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है फ्रेंड्स कि आप कोई भी लिंक को, कोई भी वेब यूआरएल है आपका, तो उसको आप इस तरीके से अपने टैक्स पे इंसर्ट कर सकते हैं, सो दैट जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप कोई अगर ऐसी कोई व्यू है, ऐसी कोई प्रेजेंटेशन है जो किसी और ऑनलाइन है या कोई किसी और साइट पे है, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन उसको अगर ओपन कर सकते हैं तो उसका आप यूआरएल यहाँ इंसर्ट करके और क्लिक करके उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है कमेंट का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ यूआरएल पेस्ट कर दिया बट ये पता नहीं है कि किसका यूआरएल है, तो मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि दिस इज दी टीटीपी यूट्यूब यूआरएल। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो ये कमेंट को पढ़ सकता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। जब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा कर्सर, देखिए यहाँ पे जो भी टेक्स्ट था जो हमने इंसर्ट किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी अपना लिंक ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर कमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं कि हम ये क्यों लगा रहे हैं और ये क्या है इसके अंदर। तो ये हम किसी और को शीट अगर शेयर करते हैं, देते हैं, तो वो इस चीज़ को पढ़ के समझ पाएंगे। तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये कोई इक्वेशंस हैं, इसका ऑर्डर आ गया, तो इस तरीके से हम कोई फ्लो चार्ट अगर बनाना है, कुछ शेप इस तरीके से कोई क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे जाकर के इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है, तो लेट सपोज मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करके अगर मुझे इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको कॉपी करूँगा और ये देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ इंसर्ट हो गया। तो कोई भी स्क्रीनशॉट अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हैं। बट इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये देखिए इक्वेशन है, ये डायरेक्ट इक्वेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये भी प्रेजेंटेशन व्यू के पर्पज से ये जो है यूज़ की जाती है, तो आप इक्वेशन को डायरेक्ट इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा सिंबल्स में मैं क्लिक करता हूँ, तो कोई भी सिंबल्स अगर मुझे ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जहाँ ऐड करना है मुझे वो सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेल सेलेक्ट कर लिया और सेल में मैं जा कर के सिंबल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मैं फ्रेंड्स एक इंसर्ट कर लिया एक सिंबल और यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ इसको। ये देखिए इस तरीके से ऐड हो गया। अब फ्रेंड्स अगर मैं डायरेक्ट ए लिखूंगा, बट इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये देखिए इक्वेशन है, ये डायरेक्ट दोनों ही डिफरेंट है। बट अगर मैं इसके कोड देखता हूँ, अगर मैं इसके दोनों के ही कोड देखता हूँ, इज इक्वल टू कोड, तो कोड आप देखेंगे तो कोड दोनों के ही सेम है, दोनों के ही 65 है। बट जो सिंबल आता है वो सिंबल ऑलरेडी फॉर्मेटेड वे में आता है, उसका फॉन्ट साइज टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस वजह से आप जो है आपको लग रहा है कि ये अलग है, बट सिंबल से आप जो लेते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी फॉर्मेटेड होता है वो, लेकिन आप जब टाइप करते हैं तो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। तो इस वजह से ये आपको इस तरीके से व्यू होता है। देखिए अगर मैंने उसका फॉर्मेट उठा के इस पर पेस्ट कर दिया तो दोनों ही सेम लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स यही एक तरीका है, ये तरीका है कि आप कोई भी सिंबल्स को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे सिंबल हैं, बहुत सारे सिंबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल करेक्टर्स हैं जिनको आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, है ना।
तो इस तरीके से आप इनका यूज करके और अपने रिपोर्ट में आप इनको वेल कैसा लगा फ्रेंड्स आप आज का वीडियो आपको? सो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा और आप इजीली यूज कर पाएंगे अब इंसर्ट टैब को एक्सेल के अंदर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है या किसी तरीके की आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को सीरियस लेता हूं और मैं आपके कमेंट पर जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।